आज हम उस खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जो अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दी थी। वो हीरोइन जिसने जब सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाते हुए गाना गाया, बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में आ जा रे, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और वो रातों रात लोगों के बाथरूम तक पहुंच गई। क्या बात कर रहे हैं? वो एक्ट्रेस जिसकी मासूमियत का फायदा राज कपूर ने उठाया और उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस बना दिया। तो हम बात कर रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से सबके दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी की। आखिर क्यों वह राज कपूर के बहकावे में आ गई और उनसे सारी हदें पार करवाई। जहां इस एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए बड़े से बड़ा एक्टर भी तरसता था, तो वहीं कैसे एक तस्वीर ने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या सच में मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की रखेल बनकर रही थी? राम तेरी गंगा मैली ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ एक दो फिल्मों को छोड़कर लगभग उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई और एक समय आया जब उन्हें शादी करके फिल्मों से दूर जाना पड़ा। मंदाकिनी का असली नाम क्या था और कैसे वह मंदाकिनी बनी? आज मंदाकिनी कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मंदाकिनी की कहानी। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उनके पिता का नाम था जोसेफ, जो एक अंग्रेज थे, और मां का नाम था मुन्नी, जो मुस्लिम थी, और शादी के बाद मुन्नी जोसेफ बन गई थी। मंदाकिनी का असली नाम था यास्मीन जोसेफ। वाह! मंदाकिनी ने बचपन में ही सोच लिया था कि अपनी खूबसूरती को शादी करके चूल्हा चौका में बर्बाद नहीं करेगी। मतलब उसने सोच लिया था कि उसे मॉडलिंग करके सिनेमा में हीरोइन बनना है। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादा समय साइन कॉस थीटा सीखने में बर्बाद नहीं किया। बात तो सही है। और फिल्मों में काम ढूंढने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका नाम यास्मीन जोसेफ था और ये नाम सुनकर किसी को लगता ही नहीं था कि वो इंडियन है। और उनका नाम सुनते ही डायरेक्टर उनसे कह देता था कि तुम फिल्मों में नहीं, अलिफ लैला में ट्राई करो। क्या बोला तूने? एक लंबे समय तक मंदाकिनी फिल्मों में काम पाने के लिए भटकती रही और फिर उन्हें एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मजलूम। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को उनका नाम अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पहले यास्मीन जोसेफ का नाम बदलकर माधुरी कर दिया। अब माधुरी तो पहले से ही बॉलीवुड में सबका दिल धड़का रही थी। तो ये नाम रखना भी ठीक नहीं था, तो फिर माधुरी का नाम बदलकर उन्हें एक नया नाम दिया गया, मंदाकिनी। और इस तरह यास्मीन जोसेफ बॉलीवुड की मंदाकिनी बन गई। इस फिल्म का काम शुरू ही हुआ था कि इसी समय पर उन पर नजर पड़ी अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में नग्नता परोसने वाले राज कपूर की। उस समय पर राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। राज कपूर ने मंदाकिनी को देखा और देखते ही कहा कि अब पर्दे पर इसके कपड़े उतरवाए जाएंगे। बात तो सही है। उन्होंने मंदाकिनी से बात की और उसे अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली और इस फिल्म ने मंदाकिनी को घर घर पहुंचा दिया था। वो अलग बात है कि सिंगल लड़कों के घर से पहले उनके बाथरूम में पहुंच गई थी, वो भी पोस्टर के रूप में। इस फिल्म ने सफलता का ऐसा झंडा गाड़ा कि मंदाकिनी पहली फिल्म से ही स्टार बन गई। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और हर गाना लाजवाब था, और खासकर फिल्म का ये गाना आज भी लड़कियां अपने साहिबा को पटाने के लिए गाती है। लेकिन उनके स्टार बनने में उनकी एक्टिंग का कमाल नहीं था, बल्कि उनकी बोल्ड सीन और जिस्म दिखाना था। राज कपूर ने उन्हें इतना बोल्ड और नग्न दिखाया कि जिसे ये फिल्म नहीं देखनी थी उसने भी 2 बार जाकर देखी। ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसमें ऐसे ऐसे सीन थे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे, जैसे मंदाकिनी का अपने बच्चे को दूध पिलाना हो और जब उसने भीगे बदन पर
अगर सफेद साड़ी पहनकर झरने में नहाया तो ये सीन हमेशा के लिए अमर हो गया। की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। इस सीन के लिए मंदाकिनी को जितनी पॉपुलैरिटी मिली, राज कपूर को लोगों ने उतनी ही गालियां भी दी। ये फिल्म बड़ी हिट हुई, लेकिन जिसके लिए राज कपूर ने ये फिल्म बनाई थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, यानी कि राजीव कपूर। इसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सामने से हट जाइए पिताजी, वरना दुनिया कहेगी एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। राम तेरी गंगा मैली को आज भी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और एक अलग तरह की मूवी के तौर पर याद किया जाता है, और मंदाकिनी का नाम लेते ही दिमाग में सफेद साड़ी में झरने में नहाती हुई उनकी एक इमेज बन जाती है। इसके बाद मेरा साथी, जीवा और ओम जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कुछ अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन लोगों को तो झरने में नहाने वाली मंदाकिनी चाहिए थी। बात तो सही है। तो 1986 में एक बार फिर से वह वैसे ही दिखाई दी। मूवी का नाम था सिंहासन, जिसमें मंदाकिनी ने जितेंद्र के साथ पर्दे पर आग लगाई और अपनी हॉटनेस से जितेंद्र का जिस्म भी गर्म कर दिया, और यही तो लोगों को चाहिए था। तो बस फिल्म भी हिट हो गई। ये वाला डांस तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अब फिल्म मेकर के साथ साथ मंदाकिनी को भी समझ में आ गया था कि पब्लिक उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनका भीगा बदन देखना चाहती है, तो उसने भी वही किया और पानी में भीगते हुए सफेद साड़ी को अपनी पहचान ही बना लिया। फिल्म आई आग और शोला, और इस फिल्म ने भी खूब आग में शोले भड़काए। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और एक बार फिर से लोगों ने अपनी मंदाकिनी को पर्दे पर वैसे ही देखा जैसे वो देखना चाहते थे। इसके बाद मंदाकिनी मिठुन दा की हीरोइन बनी। फिल्म आई जाल, और जो भी ये कहता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो मंदाकिनी का नाम ले सकता है। इस फिल्म में भी मंदाकिनी की खूबसूरती ऐसी थी कि लोगों ने उसकी तुलना जलपरी और जंगल की मोरनी तक से कर दी थी। इसके बाद उनकी वह पहली फिल्म रिलीज हुई मजलूम, जो उन्होंने सबसे पहले साइन की थी, लेकिन उसमें उनका किरदार बड़ा ही सीधा साधा था, और जो झरने वाली मंदाकिनी को एक बार देख चुका हो तो उसे अब ये मंदाकिनी कहाँ पसंद आने वाली थी। तो इस मूवी पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इसके बाद अपने अपने आई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 1987 में मंदाकिनी ने एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया, जिसका नाम था लोहा, और इस फिल्म का हर चीज हिट था। फिर चाहे फिल्म का विलन यानी कि अमरीश पुरी हो, मंदाकिनी का हीरो हो, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये कोई अंग्रेज नहीं है, बल्कि कपूर परिवार का चिराग और शशि कपूर का बेटा करण कपूर है। चांदी जैसा तन है या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और खासकर फिल्म का ये गाना जिसमें मंदाकिनी अपनी खूबसूरती से पागलों को और भी ज्यादा पागल बनाती है। इसके बाद वह गोविंदा के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था प्यार करके देखो। तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है। और जिसे भी ये लगता है कि पहले के गाने बड़े साफ सुथरे होते थे, तो उन्हें गोविंदा का ये गाना दिखाना चाहिए। इसके बाद मिठुन दा एक बार फिर से डांस करने आए। फिल्म का नाम था डांस डांस, और इस फिल्म में भी मंदाकिनी ने बेहतरीन काम किया, और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई। सबके दिल धड़केंगे, होगा आशिक हम पे सारा जहां। इसके बाद हवालात, परम धर्म, प्यार मोहब्बत जैसी फिल्में भी आई। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई जीते हैं शान से, और इस फिल्म में मंदाकिनी ने फिर से मिठुन दा की हीरोइन बनी, और फिल्म का ये गाना तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी हिट हुआ, और आज भी लोग इसके लिए मिठुन दा को याद करते हैं। तो कौन मांगता? जानी जानी
इसके बाद आई शूरवीर। ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुए और इस फिल्म का ये सैड सॉन्ग आज भी लोग सुनते हैं। इसके बाद कमांडो, हम तो चले परदेस, मार धाड़ और मालामाल जैसी कई फिल्में आई। इसके बाद अग्नि फिल्म भी आई, जिसमें मंदाकिनी चंकी पांडे की हीरोइन बनी और ये फिल्म भी ठीक ठाक रही। इसके बाद वो राजीव कपूर के साथ मिलकर नाग नागिन बनी। इसके बाद गोविंदा ने आखिरी बाजी खेली और इस फिल्म में भी मंदाकिनी ने अपने अंग्रेजी लुक में खूब धमाल मचाया। मंदाकिनी की जोड़ी गोविंदा के साथ भी बड़ी हिट रही, तो अगली फिल्म फिर से उनके साथ आई, जिसका नाम था जंगबाज। लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से राजकुमार के नाम रही, क्योंकि उस समय पर उनका एक अलग ही जलवा चलता था। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। इसके बाद भी नाइंसाफी, हिसाब खून का, देश के दुश्मन, लड़ाई, शेषनाग, शानदार, नया खून और दुश्मन जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में मंदाकिनी ने काम किया। और लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी। इसके बाद प्यार के नाम कुर्बान, देशवासी, प्यार का सौदागर, नाच गोविंदा नाच और जोरदार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में वह दिखाई दी, लेकिन लोगों ने दूसरे किसी किरदार में कभी पसंद ही नहीं किया। और अगर देखा जाए तो एक भी ऐसी फिल्म नहीं रही जिसमें मंदाकिनी को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा तारीफ मिली हो। उनका पूरा करियर सिर्फ बोल्डनेस और खूबसूरती पर ही टिका रहा, और जब धीरे धीरे खूबसूरती ढलने लगी तो लोगों का उनसे भी मन भर गया। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म तेजाब में एक सपोर्टिंग किरदार के तौर पर दिखाई दी। उन्होंने कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनका जादू खत्म होने लगा और फिर पता भी नहीं चला कि कब वह बॉलीवुड से गायब हो गई। और अब हम बात करेंगे मंदाकिनी की पर्सनल लाइफ की। मंदाकिनी की पहली फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, और यही उनकी पहली और आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। लोग सिर्फ फिल्म में मंदाकिनी को देखने आते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजीव कपूर जो फिल्म का हीरो था और जिसे लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी, वह एक साइड एक्टर जैसा ही लगने लगा था। और इसी कारण राजीव कपूर अपने ही पिता राज कपूर से नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि आपने पूरी फिल्म सिर्फ पैसों के लिए और नग्नता दिखाकर लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई है, ना कि अपने बेटे के लिए। बदतमीज हो गए तुम। क्या करूं? जब तुम्हारे साथ रहता हूं तो बदतमीज हो जाता हूं, और जब तुमसे दूर रहता हूं तो तमीज वाला हो जाता हूं। खाओ माँ कसम। राजीव कपूर की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने पिता से बात तक करना बंद कर दिया था। और जब राज कपूर का निधन हुआ तो राजीव कपूर अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए थे। 1993 तक मंदाकिनी फिल्मों में एक्टिव रही और उन्हें काम भी मिल रहा था। लेकिन 1994 में मंदाकिनी की एक तस्वीर वायरल हुई और इसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक फोटो में मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ एक स्टेडियम में मैच का मजा लेते हुए दिखाई दी थी, और इस फोटो ने खलबली मचा दी थी। फोटो से साफ पता चल रहा है कि मंदाकिनी भली भांति दाऊद को जानती भी है और दोनों बड़े मजे से मैच देख रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड में मंदाकिनी को लेकर कई तरह की बातें होने लगी थी। लोगों ने कहा कि मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड है। कुछ लोगों ने कहा कि अंडरवर्ल्ड उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया है और उसे भोग रहा है। इस एक तस्वीर ने मंदाकिनी का करियर बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे उनसे जुड़ी किस्से भी खुलने लगी और लोगों को पता चल गया कि मंदाकिनी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन के दम पर ही टिकी हुई है और कोई भी उसे फिल्मों में काम देने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई उसे फिल्म में काम देने से मना करता है तो उसे उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन बनने के लिए भी डॉन ने ही राज कपूर को धमकी दी थी। राज कपूर इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन
लेकिन दाऊद ने उन्हें धमकाया कि फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी ही बनेगी, तो राज कपूर को उसे ही हीरोइन बनाना पड़ा और पूरी फिल्म का फोकस भी इसी पर रखना पड़ा। और यही कारण रहा कि अपने ही बेटे को लॉन्च करने के लिए बनाई गई राज कपूर की इस फिल्म में ऐसा लगता ही नहीं है कि फिल्म का हीरो राजीव कपूर है, बल्कि सभी ने यही माना कि ये फिल्म मंदाकिनी को सुपरस्टार बनाने के लिए बनाया गया है। और राज कपूर और राजीव कपूर के घर में इसी फिल्म को लेकर कलेश हो गया। दाऊद भी मंदाकिनी की खूबसूरती पर फिसल गया था और उसने भी मंदाकिनी के खूब मजे लिए। मंदाकिनी को दाऊद के नाम से फिल्में मिल रही थी, तो वो भी दुबई जाकर डॉन को खुश कर देती थी। और ये सब तब तक ठीक था जब तक ये चोरी छुपे हो रहा था, और जब वो खुलकर सामने आई तो ये सब उस पर ही भारी पड़ गया और इसके बाद उसका पत्ता फिल्मों से भी कटने लगा। इसी समय पर एक और घटना घटी जिसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। एक फिल्म के प्रोड्यूसर थे जिसका नाम था जावेद सिद्दीकी, और उसने मंदाकिनी को अपने फिल्म में लेने से मना कर दिया था। तो डॉन ने उसे धमकाया, लेकिन वह नहीं माना। तो नतीजा ये हुआ कि डॉन ने उसको मरवा दिया और इस घटना ने बॉलीवुड में सनसनी मचा दी। मंदाकिनी के करियर पर भी लगभग ताला लग गया था। इस समय पर मंदाकिनी पर डॉन की गर्लफ्रेंड होने का टैग भी लग गया था, तो पुलिस भी उन्हें परेशान करने लगी। फिल्मों में उन्हें काम मिलना भी बंद होने लगा और लोग भी उन्हें एक अलग नजर से देखने लगे। और इन सब से परेशान होकर मंदाकिनी ने डॉन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और फिल्मों को भी अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म 1996 में आई थी जिसका नाम था जोरदार। और इसके बाद उसने फिल्मों से संन्यास ही ले लिया था। मंदाकिनी ने एक दलाई लामा बुद्धिस्ट डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोछे ठाकुर से शादी की है। उनके पति आज भले ही उनका नाम लोगों को सुनने तक से अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे जब वह मुर्फी मुन्ना के नाम से पूरे देश में ठीक वैसे ही फेमस था जैसे कि पार्ले जी का वह बच्चा फेमस हुआ था। और यही मुर्फी मुन्ना आज मंदाकिनी के पति हैं। मंदाकिनी के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। मंदाकिनी अब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती है और एक तिब्बती योग क्लास और तिब्बती मेडिसिन सेंटर भी चलाती है। तो ये थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की गंगा यानी कि मंदाकिनी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।